खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि पंडित नेहरू के ब्लंडर के कारण पीओके बना। शाह के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोल रहा है। शाह के बयान पर बवाल, नेहरू के ब्लंडर से बना पीओके। पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, 75 साल पहले के इतिहास निकालकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे, उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा है। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले, खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हुआ है। Yesterday in Lok Sabha, Amit Shah mislead the House and also mislead the nation. The Pandit Jawaharlal Nehru contribution is approved everywhere, even not only in our country, in the world also. Agreed and approved Pandit Jawaharlal Nehru's policies and also his decision. Now, yesterday, this Home Minister of India, Shri Amit Shah, told this Pandit Jawaharlal Nehru's decision is all Himalayan blunder. Only he said in the House, but we strongly protested. मुरादाबाद में राजपूत करणी सेना अध्यक्ष की हत्या के मामले में राजपूत समाज ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की अगुवाई में करणी सेना विरोध जाहिर कर रही। कटघर क्षेत्र स्थित हनुमान मूर्ति चौराहे पर बड़ी संख्या में जमा होकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हत्याओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कल राजस्थान में दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें घर में घुसकर हत्यारों ने गोली मार दी। और ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है, गहलोत सरकार का षड्यंत्र है। क्योंकि अभी देखिए, नई सत्ता जो भाजपा की वहाँ सत्ता सरकार बनने जा रही है, अभी उसने वो शपथ ग्रहण नहीं की है, उन्होंने कार्यभार नहीं लिया है। तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन हत्यारों को हम फांसी की मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल, जैसे योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन योगी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, योगी की पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, हम मांग करते हैं कि राजस्थान की पुलिस को भी इसी प्रकार से काम करना चाहिए। अगर इस तरह से भय व्याप्त हो जाएगा समाज में, तो आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और ये एक बहुत बड़ा संविधान का फेलियर होने का कारण बनेगा। करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की इंडिया वॉइस की टीम ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, इससे लोगों में मोदी सरकार के प्रति प्यार बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा घनश्याम लोधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ है। लगातार जिस तरह से लोकसभा के अंदर 19 बिल पेश होने थे, जिसमें 7 एक अन्य अलग से जोड़े गए, लेकिन आज 2 बिल पेश किए गए जो जम्मू कश्मीर को लेकर के थे। खास बातचीत के लिए सर, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से 370 धारा हटी, उसके बाद बदलाव आया, उसके बाद 2 बिल पेश किए गए, क्या लगता है कि उससे और स्थिति जो जम्मू कश्मीर की है सुधरती नजर आएगी? जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और 370 जब से धारा हटी है, तब से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्योंकि वहाँ पर आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन घटना होती रहती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर देश में बनी है और वो 370 वहाँ से हटी है धारा, तो बहुत बड़ा बदलाव वहाँ देखने को मिला है। हर चीज़ में कमी आई है
ना पत्थरबाजी वहाँ पर ना के बराबर है। अब तो हो ही नहीं रही पत्थरबाजी। एक कभी कभी आतंक घटना हो जाती है तो लेकिन उन पे भी कंट्रोल करने की हमारी सरकार पूरा कोशिश कर रही है और वहाँ की जनता बहुत खुश है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे तो पंचायत चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक हुए वहाँ पर, और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है वो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ होंगे। पास की बात करें, जम्मू कश्मीर पीओके है, पीओके की जनता लगातार कहते हैं हमें भारतीय होना चाहिए, हमें भारत में जाना है, उसका भी जोर लगातार किया। कई बार पीएम की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से भी और गृहमंत्री से भी कहा कि पीओके हमारा, हम लेकर। क्या लगता है कि विधानसभा के बाद कोई ऐसा निर्णय जिसको लेकर के पीओके द्वारा से भारत में जो जनसंख्या वहाँ की वो भी चाहती है हम भारत पहुँचे? देखिए, वहाँ की जनता चाहती है और हमारा देश भी चाहता है कि पीओके हमारा है और हमारा रहे, लेकिन ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ की जनता अभी जो हमारे उसकी क्या नाम है जम्मू कश्मीर की जनता है ना, उसी अभी स्थापना जो इधर उधर चले गए उन्हें घर वापसी कराने का काम हमारी सरकार कर रही है कि उन्हें हमारे जम्मू में लाकर, कश्मीर में लाकर कैसे कैसे स्थापित किया जाए। सर, 22 जनवरी को श्री राम भगवान का मंदिर वहाँ पर स्थापना की जा रही है। कुछ सदियों पुरानी कदाति विवादित में रहा, लेकिन आज वो घड़ी आ रही है जो इस समय 2024 में रखी जाएगी। कैसे देखते हैं इसको और किस हिसाब से ये लोग, क्योंकि कई लोग विपक्ष भी ये सवाल करें हम होते तो बहुत जल्दी मंदिर बना देते, लेकिन सवाल वही कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेती है। देखिए, भाजपा हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन हाँ, एजेंडा में राम मंदिर था, रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है और सारे हमारे जितने भारत में हिंदू रहते हैं उनकी आस्था से एक जुड़ा मुद्दा था और 500 वर्षों से ये लटका था न्यायालय में, लेकिन आज पूरा होने का समय आ गया है और हम बड़ा खुशनसीब हैं जो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है और वो सपना आज पूरा हो रहा है। तो हम तो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि एक दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और अब 2024 में जनवरी जब आएगी 22 जनवरी, उस समय दिवाली पूरा देश मना रहा होगा। अखंड ज्योति के लिए 600 क्विंटल देसी घी जयपुर से भेजा गया, वो भी बैलों के रथ के माध्यम से। उस पर भी सवाल किया कि इतना घी क्यों बर्बाद किया, वो गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये आस्था का विषय है और मैं समझता हूँ सनातन धर्म में हमारे किसी की पूजा होती है तो घी से या तेल के चिराग से होती है, उसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कभी तो राम का विरोध करने लगता है, कभी लक्ष्मण का विरोध करने लगता है, कभी कृष्ण जी का विरोध करने लगता है। ये तो नीति है विपक्ष की। आज वही जनता ने हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष को समझा दिया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है यहाँ की जनता ने दिखा दी है। लेकिन उस पर भी सवाल किया गया थे, बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में अपनी बहुमत हासिल की है उसको ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम है और नहीं जीतती है तो जनता है? देखिए, विपक्ष अपने गर्भान में कभी नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। आज जो उनके नेता हैं चुनाव में दिखाई पड़े और चुनाव के बाद आज लंदन में मजे ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी दल हो, चाहे विपक्ष हो चाहे हमारा हो, हम सत्ता में होने के बावजूद ही हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है, गांव-गांव जा रहा है। अभी चुनाव अभी दूर है, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा है आज की तारीख। और विपक्ष का कार्यकर्ता कहीं बम्बई है, कहीं है ना कलकत्ता है, कहीं विदेश है, कहीं इधर तो घूम रहा है। जनता की अगर उन्हें चिंता होती तो जनता के बीच में जाते, लेकिन जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। तुम हमारी चिंता नहीं करोगे, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव और यूपी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसकी उम्मीद लगा कि कितनी सीटें रहेंगी और 2024 में पूरा बहुमत से कितनी सीटें की उम्मीद लगी? देखिए, यूपी का हमारे महाराज जी की सरकार है वहाँ पर,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ के नेताओं ने, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय लीडर हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतें और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें हमारा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहा है। कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि विपक्ष नाम की उत्तर प्रदेश में कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफा हमारा चुनाव है और 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी की झोली में डालें। तो ये थे खासियत बात करने के लिए हमारे रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं वो पूरी बीजेपी को मिलेंगे। उसकी अगुवाई में ही 2024 में 400 प्लस सीटें आएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। इधर गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।